पीजी में रहने का सबसे बड़ा डर किराया नहीं होता, बल्कि वो इंसान होता है जिसके साथ तुम कमरा शेयर कर रहे होते हो। मेरा नाम अनन्या है। मैं पढ़ाई के लिए दूसरे शहर आई थी। छोटा सा पीजी, सफ़ेद दीवारें, एक खिड़की और 2 बेड। मेरी रूममेट का नाम था रिया। पहली नज़र में वो बिल्कुल नॉर्मल लगी, शांत, कम बोलने वाली, हमेशा मुस्कुराती हुई। दिन में कॉलेज जाती, रात में जल्दी सो जाती। पर अजीब बात ये थी, रात के बाद वो इंसान जैसी नहीं लगती थी। पहली अजीब रात। पहली रात जब मैं पीजी में शिफ्ट हुई, सब कुछ ठीक था। रात करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। कोई आवाज आ रही थी, खर खर, जैसे कोई धीमी आवाज में सांस ले रहा हो। मैंने करवट बदली। रिया अपने बेड पर बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, रिया, सब ठीक है? वो नहीं बोली। अगले ही पल वो वापस लेट गई। मैंने सोचा शायद नींद में उठ गई होगी। बदलती आदतें। अगले कुछ दिनों में मैंने छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी शुरू की। वो रात में कभी पानी नहीं पीती थी। मोबाइल पूरी रात बंद रहता। कभी भी किसी से कॉल पर बात नहीं करती। और सबसे अजीब, उसका आईना हमेशा उल्टा रखा रहता था। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, तुम आईना उल्टा क्यों रखती हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, रात में आईना नहीं देखना चाहिए, बस इतना ही। उसके बाद वो चुप हो गई। दूसरी रात, डर की शुरुआत। तीसरी रात, मैं फिर 2:30 बजे उठी। इस बार आवाज अलग थी, टप टप, जैसे कोई फर्श पर उंगलियों से थपथपा रहा हो। मैंने आंखें खोली। रिया मेरे बेड के पास खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, बाल सामने गिरे हुए। मैं डर के मारे हिली भी नहीं। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम जाग रही हो? मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ। वो सीधी अपने बेड पर गई और लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब मैंने उससे पूछा, वो हैरान थी। मैं तो पूरी रात सोई थी, उसने कहा, सच की परत। अब डर मेरे अंदर बैठ चुका था। मैंने वार्डन से पूछा, क्या रिया पहले से यहां रहती थी? वार्डन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं? क्या? मैंने पूछा। उसने फाइल निकाली। इस कमरे में जो लड़की पिछले साल रहती थी, उसका नाम भी रिया था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो रात में नींद में चलने लगी थी। वार्डन बोली, एक रात वो इसी कमरे में फांसी पर झूलती मिली थी। आखिरी रात। उस रात में सो नहीं पाई। रात के 3 बजे कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। मैंने आंखें खोली। रिया आईने के सामने खड़ी थी। आईना अब सीधा था। वो अपने ही रिफ्लेक्शन से बात कर रही थी। अब इसे भी पता चल गया है, उसने कहा। फिर धीरे धीरे उसने गर्दन मोड़ी और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें काली थी, बिल्कुल खाली। उसने कहा, अब तुम मेरी रूममेट हो। लाइट चली गई। सुबह मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा, आपको पैनिक अटैक आया था। पीजी खाली कराया जा चुका था। उस कमरे में अब कोई नहीं रहता। पर कभी कभी रात के 2 बजे वॉचमैन को वहां से आवाज आती है, तुम जाग रही हो?